नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सचलक्ष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा MS ऑफिस कोर्स का एक सीरीज चल रहा था, जिसमें मैंने आपको पहले फंडामेंटल कराया था, उसके बाद मैंने आपको विंडोज कराया था, फिर मैंने आपको MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड कराते हुए विनवर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट खत्म किया था। लास्ट टॉपिक हमने MS DOS का खत्म करके MS ऑफिस के कोर्स को खत्म कर लिया था। फिलहाल हम अभी टैली का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, बट उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये दोस्तों कि अगर आप वीडियोस जो देखते हो मेरी, उस पर आप अच्छी क्वालिटी पे देखिए, क्योंकि वीडियोस में कई जगहों पे मेरे को शिकायत भी मिलती है कि सर वीडियोस में हमें धुंधला दिखाई पड़ता है। तो उसका रीजन ये दोस्तों, जो वीडियोस में सेटिंग्स का बटन होता है नीचे, जिसमें कि वीडियो की क्वालिटी होती है, उसमें कम से कम 720 पिक्सल पे आप देखा कीजिए, जिससे आपको अच्छी क्लैरिटी में दिखाई पड़े। हालांकि इस टाइम लॉकडाउन में 480 पिक्सल से ऊपर मोबाइल्स में आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद गवर्नमेंट 480 पिक्सल से ऊपर अलाउ कर देगी, तो आप 720 पिक्सल पे देखिए। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं वीडियोस जो रिकॉर्ड करता हूं कम से कम मिनिमम 1080 पिक्सल्स पे होती है दोस्तों। और जिन लोगों को नहीं पता कि पिक्सल्स क्या होती है, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि पिक्सल्स आपके वीडियोस या फोटोज के रेजोल्यूशन को डिफाइन करता है, यानी आपके पिक्चर्स या फोटोज कितनी अच्छी होती हैं, उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी वीडियोस की या फोटोज की, वो पिक्सल पे डिपेंड करता है। और इसके लिए अगर आपको ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप मेरी MS पेंट वाली वीडियो देख सकते हैं, जो कि लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है। उसमें मैंने फुल डिटेल दिया हुआ पिक्सल से रिलेटेड और MS ऑफिस के और भी ऑप्शन MS पेंट में बताए हुए हैं। तो इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस कोर्स को करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा, उसमें बगल में ऑल का बटन होता है, उसको भी बेल को प्रेस कर लीजिएगा। कई लोग मुझे बोलते हैं मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंचते हैं, हालांकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होता है। तो उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि उन्होंने सब्सक्राइब तो जरूर किया होता है, लेकिन बगल वाले जो बेल में ऑल का ऑप्शन होता है उसको प्रेस नहीं किया होता है, जिससे उनको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि टैली क्या होता है, वो आपके लिए क्यों जरूरी है, और साथ में टैली हम जो सीख रहे हैं उसको हम किस तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, टैली की अगर मैं बात करूं तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली जो आप सीखते हो वो बहुत तरीके के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से एक सॉफ्टवेयर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दुनिया में मौजूद नहीं है। बिजी है, मार्ग, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांडेड जो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का वो टैली होता है। टैली में बहुत सारे वर्जन है दोस्तों। फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो टैली का ERP 9.0 वर्जन करेंगे। इससे एडवांस वर्जन अभी फिलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और इसमें हम जो वर्जन करेंगे उसमें टैक्स के साथ करेंगे, यानी टैली विद GST करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में अभी। हालांकि टैली में इससे पहले GST के अलावा और भी टैक्सेस चलते थे, जैसे CST, VAT, TDS, TCS, वो भी आपको कोशिश करूंगा कवर कराने की, लेकिन सबसे ज्यादा GST डिमांड में है तो वो तो मैं कराऊंगा ही। और इसके अलावा और भी जो डिमांड में होगा, जो आप करना चाहेंगे, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा टैली करने के साथ साथ आपको एक चीज और करनी चाहिए, एडवांस एक्सेल, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगा। हालांकि मैं इससे पहले ही लाने वाला था, लेकिन टैली ज्यादा डिमांड में थी, इसलिए दोस्तों मैं टैली पहले ला रहा हूं, इसके बाद मैं एडवांस एक्सेल बताऊंगा। दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, यानी टैली और GST जो आप करते हैं वो एक दूसरे का कॉम्बो है। अगर आप टैली करते हैं तो GST नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, और अगर आप GST करते हैं लेकिन विदाउट टैली सीखे करते हैं तो भी आपको लगभग बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए लोगों दोनों चीज साथ साथ चलती है। GST बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किया जाता है। टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर ये इनबिल्ट फीचर आता है और हमें बस इसको एक्टिवेट करके यूज करना होता है। तो इसके अलावा हम टैली GST के साथ साथ एडवांस एक्सेल इसके बाद करेंगे। वो भी कभी कभी कंपनी में इन डिमांड होता है। टैली जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर को सीख कर जाओ, एज एन अकाउंटेंट हम कंपनी का काम करने जाते हैं टैली के बेसिक के तौर पर, तो वहां पर आपसे कई बार एडवांस एक्सेल की भी कुछ चीजें डिमांड में पूछी जाती है, जैसे VBA या एक्सेल शीट्स या गूगल शीट्स वगैरह, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब आप टैली कर लोगे, एडवांस एक्सेल कर लोगे, तो इसका आपके बाद क्या पोस्ट है, क्या यूज है, क्या आपको जॉब मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात तो टैली अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि टैली का जो यूज है वो एज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो आप एज एन अकाउंटेंट कंपनी में काम करोगे, लेकिन इतना ही नहीं होता, डेटा शीट्स को मेंटेन करने के लिए VB एक्सेल वगैरह में भी यूज होता है, तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। टैली बेसिकली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो पोस्ट तो आपके अकाउंटेंट की होगी, लेकिन डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कि आप सीनियर अकाउंटेंट बनोगे या जूनियर अकाउंटेंट बनोगे। स्टार्टिंग में टैली में आप जब आप करते हो कोर्सेज, तो कई लोग आपको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि भाई टैली कर लो, टैली करते के साथ ही आपको 20-30 हजार रुपए की जॉब मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि स्टार्टिंग में जब आप टैली करके जाते हो तो वो किस तरह की फर्म है, वो फर्म क्या मतलब आपको करा रही है, कितनी हाई है, कितनी लो है, कितना उसका बजट है, उसके बेसिस पे आपको सैलरी डिफाइन करती है। बट अगर ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं तो एटलीस्ट कम से कम 8 से 10 हजार 12 हजार रुपए से स्टार्टिंग कर देती है आपकी, और उसके बाद आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आप कितना ज्यादा उससे गेन कर सकते हो। तो टैली में दोस्तों मैं आपको फुल नोट्स बताऊंगा, पूरे स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक वीडियो करके हम एक एक टॉपिक पे क्लियर करेंगे, एक एक प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं भी आपको थ्योरी से इसलिए समझा रहा हूँ टैली की, बिकॉज आपको कम से कम पता चले कि टैली में होता क्या क्या है। पहले मैं आपको सबसे पहले टैली
की थ्योरी दूंगा इसी वीडियो में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टैली में हम जो जनरल एंट्रीज वगैरह करते हैं, यानी जिसमें हम डे टू डे लाइफ में जो सामान आता जाता है उसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं लेजर्स वगैरह में या टैली के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस सब में। उसके बाद मैं आपको बेसिक डॉक्यूमेंट समझाऊंगा कि अकाउंटिंग में या अकाउंट में क्या होता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनका नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। अगर आप कॉमर्स साइड से हो तब तो आपको क्लियर ही होगा, लेकिन अगर आप कॉमर्स साइड से नहीं हो तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं बेसिकली इसी वीडियो में डिटेल में आपको क्लियर करने वाला हूँ। ये सब चीजें सीखने के बाद, जनरल एंट्री सीखने के बाद दोस्तों, फिर हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एंट्री सीखेंगे। फिलहाल आज मैं थ्योरी कराऊंगा आपको, और जनरल एंट्री नेक्स्ट वीडियो में सीखने के बाद तब हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स पे आएंगे तीसरी या चौथी वीडियो से। तो आप जुड़े रहिएगा, धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल बताऊंगा, और हर प्रैक्टिकल के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा मैं क्या कराने वाला हूँ, उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल का यूज क्या है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी कोर्स को सीख सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त दोस्तों पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, ऑल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन डायरेक्टली अपने इनबॉक्स में मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।